July 1st, 2018 द मिस्टीरियस बुरारी मर्डर केस। इस केस के बारे में तो सबको पता होगा। इस केस के बारे में कोई भी अनजान नहीं है। सिमिलरली ऐसा ही केस हुआ है 1 जुलाई 2024, मतलब कुछ दिन पहले। हाल ही में ये केस हुआ है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले के रावड़े गांव में। एक फैमिली रहती थी 5 लोग के। राकेश दाढ़वा घर का सबसे बड़ा मेंबर था, जो कि 27 साल का था, और उसकी पत्नी ललिता दाढ़वा 25 साल की थी, और उन दोनों के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी लक्ष्मी 9 वर्ष की, फिर प्रकाश 7 साल का, और अक्षय सिर्फ 5 साल का मासूम बच्चा। बहुत अच्छी फैमिली थी। बहुत खुशहाली के साथ वो लोग अपने जीवन बिता रहे थे। उनके पास फैमिली में कोई भी फाइनेंशियल इश्यू नहीं था। बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए राजेश गुजरात में रहता था और वहाँ पर मिस्त्री का काम करता था, और वहाँ से जो भी पैसे बनते थे वो अपनी पत्नी को गांव भेज देता था। बच्चों की ध्यान रखती थी ललिता बहुत अच्छी तरीके से, और पति के गैर मौजूदगी में वो बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी और पूरे घर को संभाल कर रखती थी। उन लोगों का जीवन एकदम खुशहाली, सिंपल, सादा मिडिल क्लास फैमिली की तरह चल रहा था। पर अचानक से एक दिन राजेश ने सोचा कि वो गांव वापस आ जाएगा और खेतीबाड़ी कर कर अपना जीवन खुशहाली से बच्चों और पत्नी के साथ रहकर बिताएगा। इसीलिए वो गांव आ गया। अब तक सब बहुत अच्छा चल रहा था, पर 1 जुलाई के दिन राकेश के अंकल ने जो उनके घर पर देखा, वो देख के उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो सुन पड़ गए। उनको कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। उनकी आत्मा भी काँप गई। वो सब कुछ देख के दंग रह गए। इतना कुछ देख के भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और पूरे गांव को राजेश के घर के बाहर लाकर खड़ा किया, और गांव वालों ने जो घर के अंदर देखा वो देख के पूरा गांव सन्नाटा हो गया। उन्होंने ये देखा कि राकेश और उसके बीवी बच्चों सब ने खुदकुशी कर ली। ये देख के पूरा गांव दहशत में आ गया। उन सब लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस आई और तहकीकात किया तो उनको कुछ क्लू नहीं मिला कि उन लोगों ने ऐसा कुछ क्यों करा। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा भयानक था। इससे भयानक चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता था कि एक ही परिवार के सब लोग खुदकुशी कर ले और उस चीज़ का कारण भी ना बताए। पूरे गांव वालों ने कहा कि इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये लोग फाइनेंशियल भी खुश थे और ऐसे भी खुश थे। इनकी सारी नीड्स और डिज़ायर पूरी हो रही थी। फिर भी उन लोगों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इस चीज़ से सब लोग अनजान थे। खबरों की माने तो पुलिस ये बताती है कि उनमें से उनकी बेटी लक्ष्मी ज़मीन पर गिरी हुई थी, मरी, और चारों लोग ऊपर फांसी पे लटके हुए थे। फिर पुलिस ने बहुत छानबीन की, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। कोई क्लू ही नहीं था कि उन लोगों का इतना बड़ा कदम उठाने का रीज़न क्या होगा। फिर पुलिस ने इंदौर के फॉरेंसिक टीम को कॉल किया और उनको बुलाया पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि अब पोस्टमार्टम ही बता सकती है कि उन लोगों के मेंटल हेल्थ में क्या था और फिजिकली वो लोग कैसे थे। फिर देखो, अब तक तो फॉरेंसिक टीम ने कुछ रिज़ल्ट नहीं बताया है। हम तक कुछ रिज़ल्ट का अब तक कोई भी सुराग हासिल नहीं हुआ है और फॉरेंसिक टीम ने भी कुछ नहीं बताया है। ये केस टू बी कंटिन्यू है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आप लोगों को फिर से बताएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दिस केस, क्योंकि ये केस बुरारी केस से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बुरारी केस भी 1 जुलाई को हुआ था, ये भी 1 जुलाई को हुआ है।
बुराड़ी केस में 10 लोगों की जान गई थी। इस केस में उसके ठीक हाफ 5 लोगों की जान गई है। बुराड़ी केस में नीचे पड़ी थी उनकी बेटी और इस केस में भी इनकी बेटी नीचे पड़ी हुई थी। पर बुराड़ी केस में क्लूज़ बहुत सारे मिल गए थे, पर इस केस में क्लूज़ कुछ भी नहीं मिले हैं। आई थिंक ये केस जल्द ही बंद कर देंगे, कुछ ना कुछ बहाना बना के। असली रीज़न शायद पता नहीं चलेगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये केस जल्दी ही बंद कर देंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ही भयानक इंसिडेंट है और इसके बारे में पूरे डीपली तो खोजना ही पड़ेगा। होप हमारी कंट्री के टीम इस केस पे और रिसर्च करे और फाइनली कंक्लूज़न पे आए कि इन लोगों का इतना बड़ा काम करने का रीज़न क्या था। ये केस बुराड़ी केस से पूरी की पूरी तरह इंस्पायर्ड है और ये केस टू बी कंटिन्यू है। सो गाइस प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी, हम आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।